दक्ष ने रुद्र को यानी शिव को शाप दिया कि जो रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप हैं वे इस यज्ञ से बहिष्कृत कर दिए जाएं। यह शमशान में निवास करने वाला उत्तम कुल और जन्महीन है, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग नहीं पा सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दक्ष की कही हुई इस बात को सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष आया और उसके नेत्र चंचल हो उठे और उसने दक्ष को सांप देने के विचार से इस प्रकार कहा, अरे दुष्ट महामूढ़ दुष्ट बुद्धि वाले शठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्मरण मात्र से ही यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने शाप कैसे दे दिया? दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला है। ब्राह्मण धम जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की रचना की है वे पालन करने वाले हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होगा उन्हीं महेश्वर को तूने सांप कैसे दिया? इस प्रकार नंदी के फटकारने पर प्रजापति दक्ष क्रोध से आग बबूला हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा मनुष्यों द्वारा परित्यक्त और पाखंडवाद में लग जाओ। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दिया तो उस शाप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गए और उन्होंने दक्ष से कहा कि तुम आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाओ और अपने कर्म से भ्रष्ट हो जाओ और तुम्हारा शीघ्र ही बकरे के समान मुख हो जाए। इस प्रकार उन्होंने दक्ष को श्राप दिया। इस प्रकार कुपित हुए नंदी जब ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को श्राप दिया तब वहाँ हाहाकार मच गया। इसलिए दक्ष का यह शाप सुनकर मैंने बारंबार उसकी निंदा की। सदाशिव ने कहा और नंदी को समझाते हुए सदाशिव ने कहा, मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझ लिया कि मुझे शाप दिया गया है। व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को तुमने शाप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का शाप नहीं छू सकता। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों ना हो, वह कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता। हे महामते, तुम शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ और यज्ञ की आत्मा भी मैं ही हूँ। वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दिया। हे महामती, तुम तत्वज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बोध कराकर आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध आदि से शून्य हो जाओ और शांत हो जाओ। तब भगवान महेश्वर के इस प्रकार समझाने पर नंदिकेश्वर क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर अपने स्थान पर चले गए, यानी कैलाश पर्वत पर लौट गए। इधर रोष से युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को चले गए, लेकिन उस समय की घटना को याद करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे और उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छाई रहती थी। इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया वह मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ कि उनकी जो दुर्बुद्धि थी वह अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई। तो उसका वृत्तांत अब आगे हम सुनेंगे। इससे पहले वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुने, इस कथा को, इस प्रसंग को, तभी आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें आगे की कथा को जानने के लिए। जब
दक्ष की बुद्धि परम काष्ठा को पहुंच गई तो उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देव ऋषियों, महर्षियों तथा देवताओं को बुलाया। वे उस यज्ञ में पधारे। अगस्त ऋषि, कश्यप ऋषि, सभी ऋषि, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज सभी इस यज्ञ में शामिल हुए। उन्हें बुलाया गया आदर के साथ। वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए। शिव द्रोही दुर्मात्मा दक्ष ने उन सबका बड़ा सत्कार किया और उन्हें रहने के लिए उचित स्थान दिया और सम्मान के साथ उनका आदर सत्कार किया। इस तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ वहां पर द्वारपाल एवं रक्षक बने रहे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित था। हे मामुनियों, श्रेष्ठ सभी महर्षि सभी वेदों के धारण करने वाले थे। इतना सब करने पर भी दुर्मात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण, शिव की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का वह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋषि अपने अपने कार्यों में लग गए, उस समय भगवान शंकर को उपस्थित न देखकर महर्षि दधीचि का चित्त अत्यंत द्रवित हो उठा। दधीचि ने कहा, मुख्य मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, सुनो, आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात को सुनो। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं। इसका क्या कारण है? यद्यपि वे देवेश्वर हैं, बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, वे जिनका ऐसा प्रभाव है, वे पुराण पुरुष परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाता है, उनका इस यज्ञ में पर्दापरण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान है। वहां से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आओ। जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। भगवान शंकर के यहाँ पर्दापरण करते ही यह यज्ञ भी पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। दधीचि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए क्रोधपूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, वे यहाँ विराजमान हैं। जो मनीषी यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य हैं, शांत हैं, वेद और वेदार्थ तत्व को जानने वाले हैं, उन सबको मैंने यहाँ आमंत्रित किया है। मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ कि वे शिव कुलीन नहीं हैं, उनके न माता है न पिता है, वे भूत प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं। उनका दूसरों के लिए अतिक्रमण अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंसक हैं, वे इस यज्ञ में बुलाए जाने योग्य नहीं हैं, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया। अतः दधीचि जी, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाएं। दधीचि बोले, दक्ष, हे दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ पूरा नहीं होगा। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य नहीं रहा। विशेषतः इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीचि दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और उनके साथ में
जो मुख्य मुख्य शिव भक्त तथा शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे वे भी वहां से दक्ष को श्राप देकर तुरंत वहां से चले गए। मुनिवर दधीची तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि वाले शिवद्रोही दक्ष ने कहा, सभी मुनियों का उपहास करते हुए कहा जो उस स्थान से चले गए थे। दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय है वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीची यहाँ से चले गए। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देव ऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। हे मुनीश्वर नारद, इस प्रकार उस यज्ञ को जो शाप मिला था उसका वर्णन आगे किया गया है। अब यज्ञ के विध्वंसक की घटना को आगे हम शेयर करेंगे, अतः आप सबको यह आदरपूर्वक सुनना चाहिए कि यज्ञ का विनाश कैसे हुआ और माता सती ने कैसे अपने आप को यज्ञ में यानी कि अपना आत्मदाह किया। तो आगे की कथा जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। शिव पुराण की कथा अत्यंत प्रेरक है और इसे हमें सबके साथ भी शेयर करना चाहिए। शिव का नाम लेने मात्र से ही हमारी समस्त मनोकामनाएं और हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, इसलिए हमें इस प्रसंग को अवश्य ही सुनना चाहिए जिससे कि महादेव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की कथा जानने के लिए। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।